जब इंटरनेट आया तो मैं बहुत छोटा था और घर से काम करता था। आज वर्क फ्रॉम होम कहते हैं ना इसको। कोविड आया तो फाइनली लोगों को पता चला कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। मैं 20 साल पहले से कर रहा था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इंटरनेट दिया था 1997 में। तो ड्यूटी लगाई गई कि सीखो और सिखाओ। हम कराची वाले हैं, हम लाहौर वाले हैं, हम ठट्टा वाले हैं, हम बुनेर वाले हैं, हम कोयटा वाले हैं, हम इस्लामाबाद वाले हैं। हमसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, हम तो कोयटा में रहते हैं। आप इंटरनेट पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इंटरनेट पे रहते हैं। तो आपको नौकरी कांड होनी चाहिए इंटरनेट पे क्या बेच सकते? बिरयानी बेच नहीं सकते। इंटरनेट पे तमाम डिजिटल चीज़ें बेच सकते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हो सकती हैं। डॉक्टर से सिर्फ आपको बातें करनी है अगर, तो वो आप इंटरनेट से कर दें। कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं आप, लंदन में पढ़ाएं, अमेरिका में पढ़ाएं, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे आपको 500 रुपये मिलेंगे, वहाँ 5000 रुपये मिलेंगे। जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान में आजकल हालात ख़राब हैं। आप अगर किसी बंदे को यहाँ पे 100 पाउंड महीने का देंगे तो बन जाएंगे 40,000 रुपये, और 100 पाउंड में आते हैं 4 चिकन टिक्के। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप छोटे हायर कर लें पाकिस्तान में। इसको कहेंगे हम रिमोट जॉब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। ये साल 2023 है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे इंटरनेट दिया था 1997 में और ईमेल दे दी थी 1994 में, बल्कि 93 में दे दी थी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी चीज़ें, मुझे उस ड्यूटी लगाई गई कि सीखो और सिखाओ। जब इंटरनेट आया तो मैं बहुत छोटा था और घर से काम करता था। आज वर्क फ्रॉम होम कहते हैं ना इसको, वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम। इसी तरह से कोविड आया तो फाइनली लोगों को पता चला कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। मैं 20 साल पहले से कर रहा था। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या करती है कि टेक्नोलॉजी इंटरनेट की मदद से आपको नौकरी करने में मदद देती है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम नॉर्मली कौन लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कराची वाले हैं, हम लाहौर वाले हैं, हम ठट्टा वाले हैं, हम बुनेर वाले हैं, हम कोयटा वाले हैं, हम इस्लामाबाद वाले हैं ना। हमसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, तो कहता है हम तो कोयटा में रहते हैं, कोई कहता है हम पेशावर में रहते हैं, कोई कहता है हम तो स्वात में रहते हैं। लेकिन एक्चुअली आप इंटरनेट पे रहते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे आ गए तो इंटरनेट पे आने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो गया। अब आप स्वात से व्हाट्सएप के ऊपर कराची कॉल करें, अमेरिका कॉल करें, पेशावर कॉल करें, लंदन कॉल करें, सिडनी कॉल करें, कॉस्ट क्या है दोनों की? ज़ीरो, यानी बराबर। लेकिन दिमाग के अंदर हमारे अभी तक डिस्टेंस यही है कि वो बहुत दूर है, वो बहुत करीब है। तो ये जो दिमाग के अंदर हमने लाइनें खींच दी हैं, ये इसलिए खींची हैं क्योंकि हम ग्रो इस तरह से हुए, बड़े इस तरह से हुए। हम कौन सी ज़बान बोलते हैं? वो ज़बान बोलते हैं जो हमारे वालिदैन बोलते हैं। हम सोचते कैसे हैं? जैसे हमारे वालिदैन सोचते हैं, हमारा माशरा सोचता है। तो अब जो मैं आपको सोच देने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल फ़र्क सोच है, और वो सोच है जो कि अब पॉसिबल है सोचना। पहले तो पॉसिबल नहीं था। पहले लोग समझते थे कि जो सूरज है वो घूमता है दुनिया की चारों तरफ। अब फिर साइंस ने साबित किया कि सूरज जो है ना वो भी घूम रहा है और दुनिया जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सिर्फ 400 साल पहले टेलीस्कोप नहीं था तो नज़र आ गया। फिर इसी तरह से लोग समझते थे कि वो आसेब आ जाता है, तो आसेब की वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं। फिर 100 साल पहले माइक्रोस्कोप ईजाद हो गया, किसी ने कर दिया, तो पता चला वो आसेब जो है वो बैक्टीरिया को कहते हैं। आप ज़रा सा कोरोना वायरस क्या है? वायरस है। तो वो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि इसमें कीड़ा है, चल रहा है, लेकिन छोटा है बहुत। इतना छोटा है कि उसको माइक्रोस्कोप करना पड़ता है, फिर नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो है वहाँ पे। फिर पता चला कि जी इंसान का जिस्म का ये इंसान है। बाद में पता चला जी इंसान नहीं है, ये एक्चुअली 32 बिलियन ह्यूमन सेल हैं जो कि एक बॉडी है, और उसी के साथ इसी जिस्म में कुछ 30-32 बिलियन बैक्टीरिया सेल हमारे साथ जी रहे हैं। ये आबादी बैक्टीरिया है पूरा जिस्म है। तो अब पता चला यहाँ पे तो 32 बिलियन खोपड़ियाँ चल रही हैं जिस्म में आपके। खाना वो हज़म करती हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो आपका खाना ख़राब, आपका दस्त आना शुरू हो जाते हैं। वो बीमार हो जाते हैं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। और बैक्टीरिया इतने पावरफुल होते हैं कि वो अगर आपको भूख लगवा देते हैं तो आप विद इन सेकंड वो यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं आपके माइंड को। खैर हम उस टॉपिक में नहीं जाते। अगर आपको स्टडी करना हो तो उसको कहते हैं माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम आपकी जो बायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर स्टडी है माइक्रोबायोम। उसको स्टडी कर लें, यूट्यूब भरा हुआ है। वापस आते हैं रिमोट वर्क के ऊपर। तो अब आप कहाँ रहते हैं? इंटरनेट पे रहते हैं। वेरी गुड। तो अब आप जब इंटरनेट पे रहते हैं तो आपको नौकरी कांड होनी चाहिए इंटरनेट पे। अभी हम नौकरी कहाँ ढूंढते हैं? कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। फुप्पी के लड़के को बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं यार हमारी की नौकरी लगवा दो।
अब फुप्पी का लड़का भी इंटरनेट पे नहीं रहता और चाचा भी इंटरनेट पे नहीं रहते, तो वो कहाँ नौकरी लगवाएंगे? वो कराची में लगवा देंगे, लाहौर में लगवा देंगे। तो हमें कहाँ ढूंढना है नौकरी? इंटरनेट पे। और कौन से वाले मुल्क में ढूंढनी है? जिस मुल्क में लोगों की आमदनी ज़्यादा हो। हम क्यों गरीब लोगों के लिए काम करें? गरीब लोगों के लिए चैरिटी कर लें या उनको सिखाएं। लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो आपको ज़्यादा उजरत दे सकते हैं उसी काम की। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे बिरयानी की प्लेट है। अब बिरयानी की प्लेट कराची में 300 रुपये की होती है, ओस्लो में 10,000 रुपये की होती है। अब आप इंटरनेट पे तो बिरयानी बेच नहीं सकते, लेकिन इंटरनेट पे क्या बेच सकते हैं? इंटरनेट पे तमाम डिजिटल चीज़ें बेच सकते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हो सकती हैं। कंप्यूटर से बैठ के तो बिरयानी नहीं निकल के आती अभी तक, है ना। और कंप्यूटर पे बैठ के आप क्या बेच सकते हैं? सर्विसेज बेच सकते हैं, अपनी शक्ल बेच सकते हैं, अपना इल्म बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, वीडियो बेच सकते हैं, ख़त भेज सकते हैं, लिखना भेज सकते हैं, कहानी बेच सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हो वो बेच सकते हैं। थोड़े अरसे के बाद आपने शायद स्टार ट्रेक देखा हो। Scotty, beam us up fast. तो आपने क्लिप देखी कि यहाँ से बीम में आप स्कॉटी की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इंटरनेट के थ्रू हम बंदा भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे, हार्डवेयर भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब इसकी अलग साइंस है, अभी उधर नहीं जा रहे। तो अभी तक तो वो नहीं है। तो अभी तक क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं? डिजिटल इक्विपमेंट, डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज क्या है? अकाउंटिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियोग्राफिंग, कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर, आप डॉक्टर से सिर्फ आपको बातें करनी है अगर, तो वो आप इंटरनेट से कर दें। फिज़िकल अगर नफ्स नहीं देखनी, सिर्फ बातें करनी है, हकीम साहब हैं आप, या आप होम्योपैथ हैं, सिर्फ बातें करते हैं, तो आप होम्योपैथी की दुकान आप लंदन में खोल लें, अमेरिका में खोल लें। आपको किसने कहा है कि आप चीचावती में खोलें? कहीं भी खोल लें। वो डॉलर में देगा आपको पैसे, ये रुपए में देगा, पैसे कमाएंगे। कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं आप, लंदन में पढ़ाएं, अमेरिका में पढ़ाएं, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे आपको 500 रुपये मिलेंगे, वहाँ 5,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही ना भाई, अब तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया। तो इसको कहेंगे हम रिमोट जॉब, रिमोट वर्क फ्रॉम होम। सो मेरी आज की वीडियो जो है वो समझाने के लिए थी कि रिमोट जॉब क्या होती है। अच्छा, अब जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान में आजकल हालात ख़राब हैं, डॉलर महंगा हो गया है। तो आप अगर किसी बंदे को यहाँ पे 100 पाउंड महीने का देंगे तो बन जाएंगे 40,000 रुपये। और 100 पाउंड में आते हैं 4 चिकन टिक्के। जब आप लंदन में होते हैं तो 4 चिकन टिक्के आते हैं। बिरयानी की प्लेट अगर आपने किसी फूफा रेस्टोरेंट में खा ली तो आपकी 2-3 प्लेट बिरयानी की आएगी, ठीक है। वही बिरयानी जो है वो पाकिस्तान में 300 रुपये की मिलती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप छोटे हायर कर लें पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान में अभी क्या होता है कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम कहते हैं अच्छा बेटा बैठ जाओ यहाँ पे, तो 15-20 हज़ार रुपये दे देते हैं उसको, बैठा रहता है इंटर्न के तौर पे, आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाता है। लेकिन अभी तक क्योंकि हम इंटरनेट पे नहीं रहते थे, हम रहते थे लंदन में, न्यूयॉर्क में, कराची में, लाहौर में, अब ये डिस्टेंस हो गया ख़त्म। अगर आप इंटरनेट पे दोनों पार्टी आ जाएं तो आप नौकरी देंगे इंटर्न को और कहेंगे बेटा मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, मुझे रिसर्च कर दो, मेरे कपड़े धुलने भेज दो, मुझे टैक्सी ऑर्डर कर दो, सुबह 9 बजे मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरे जहाज़ का टिकट ख़रीद दो। 3 महीने से 6 महीने में वो बच्चा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। अभी तो वो बच्चा आया है, अब इसको पता ही नहीं है कि यार पिज़्ज़ा वैज मैं कैसे ऑर्डर करूँगा। तो वो पूछेगा पिज़्ज़ा कैसे ऑर्डर करें, तो आप कहेंगे आप गूगल करें, मेरा ये पता है घर का, मुझे यहाँ पिज़्ज़ा चाहिए। अब कैसे ऑर्डर करेंगे ये आपका प्रॉब्लम है। वो रिसर्च करना सीखेगा, गूगल करना सीखेगा। जब उसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो वो भी किसी से पूछा होगा ना कि पिज़्ज़ा कैसे ऑर्डर करना है। इसी तरह से अब लंदन में क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा। अब क्या होगा, वो आपका हाथ बनना शुरू हो जाएगा, असिस्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएगा। वो आपके लिए छोटे छोटे काम करेगा और वो आहिस्ता 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 3 महीने से 6 महीने में, आप सिर्फ 100 पाउंड दें, लेकिन 3 महीने से 6 महीने में उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए क्योंकि जब वो आया था तो उसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी नहीं आती थी, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना भी नहीं आता था, ऊबर ऑर्डर करना भी नहीं आती थी। 3 महीने में उसने गलतियाँ कर करके ये सब काम सीख लिया। अब आपके लिए उसकी वैल्यू हो गई 300 पाउंड। तो अब वो क्या है, आप उसको कह सकते हैं अच्छा बेटा मैं अब तुम्हें 300 पाउंड महीने का दूँगा। तो इसी तरह अगर आपके पास 4-5 बंदे हों तो वो आपकी 20% कॉपी बन जाएंगे। तो अगर आपने 5 बंदों को 20% कॉपी बना लिया, आपकी एक कॉपी पूरी तैयार हो गई। तो एक बच्चे को आपने रखा हुआ था सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, एक बच्चे को आपने रखा हुआ था कुछ और काम करने के लिए, ग्राफिक्स के लिए, लिखने के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये सब बच्चे आपके माशाल्लाह दस्ते बाजू बन जाएंगे और फिर इन्हीं में से आप देखेंगे कि ज़बरदस्त लोग बनेंगे। अच्छा, हमारे लोग जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। हमारे लोग पहले फ़ौरन सोचते कि नहीं हमें इंजीनियर दे दो,
हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दो। मसला ये है कि इस मुल्क में बंदे बहुत हैं, बहुत बंदे हैं, यानी 250 मिलियन बंदे हैं। पूरे यूके की आबादी 90 मिलियन है, पूरी जर्मनी की आबादी सिर्फ 90 मिलियन है, और पाकिस्तान 3 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं इस मुल्क में। तो उनको कोई काम देना है, अगर काम नहीं देंगे तो खाली दिमाग हुआ, खाली आदमी का घर जो है वो शैतान का घर होता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाता है। उसको काम देना है। अच्छा, अब क्योंकि उसने मुल्क से बाहर काम नहीं किया, उसको ये नहीं पता कि अगर आपको 9 बजे का टाइम दिया है और आप 9:10 पे आ रहे हैं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो आप उसको काम दे ही नहीं सकते बड़ा। तो आपको 2-3 महीने तो उसको जज करने में निकल जाते हैं कि बंदा सही है नहीं है, बंदा आके बैठता है, टाइम पे आता है, चोर चकार तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको जज करते हैं आप। इसी तरह से जब आप ये समझाएंगे अपने दोस्तों को, तो फिर आप हमसे यहाँ पाकिस्तान में 100 पाउंड में, अच्छा 100 पाउंड में आपको यहाँ बैचलर बच्चा मिल जाएगा, 40,000 रुपये में आपको बैचलर किया हुआ बच्चा मिल जाएगा जिसको थोड़ा बहुत काम आता होगा। अच्छा बंदा नहीं रखें, अच्छा बंदे के लिए बहुत सारे और लोग हैं जो समझा रहे हैं। मैं तो आपको ख़राब बंदा रखने को कह रहा हूँ। ख़राब से मुराद बेसिक बंदा रखने को कह रहा हूँ। आप किसी को सदका ज़कात करते हैं पाकिस्तान में, बंद कर दें। आप कहें जी मैं आपको 100 पाउंड महीने का दूँगा, लेकिन आप मेरे लिए 4 घंटे व्हाट्सएप पे ये काम करेंगे, कंप्यूटर पे ये काम करेंगे। एक मोबाइल दिला दें, 70 पाउंड, 22,000 रुपये का मोबाइल आता है, 15,000 रुपये का लैपटॉप आता है, वो दिलवा दें, सीख जाएगा 1-2 महीना। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका रिश्तेदार है तो उसको दिला दें, उसको काम दें, पैसे फ्री में ना दें। इससे क्या होगा, इस सारे करने से क्या होगा कि एक आदमी को आप फ्री में पैसे देते हैं ना तो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन आप किसी को नौकरी देते हैं, किसी को कोई काम देते हैं, तो वो अकड़ के बोलेगा सर मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू ये है, तो अगर आप मेरे तनख्वाह बढ़ा दें, नहीं तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। तो आप तो वैसे ही उसको पैरों पे खड़ा करना चाहते तब वो पैरों पे खड़ा हो गया, लेकिन आपने जब तक उसको भिखारी रखा, पैसे देते रहे, फ्री में चैरिटी करते रहे, तो वो अपने पैरों पे क्यों खड़ा होगा, वो कोशिश क्यों करेगा? उसको तो खर्चा पूरा हो रहा है उसका, वो आराम से करता रहेगा जैसे कर रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा करने की। लेकिन अगर आपने उसको ठेके पे दे दिया काम, तो वो 2 के लिए कर लेगा, 3 के लिए कर लेगा। तो अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है पहले फटाफट 1 से 5 बंदे, अपने 1 बंदा रखें, फिर 2 रखें, फिर 4 रखें, अपने लिए रख लें। उनको हायर कर लें आप कि वो बेसिक काम करेंगे आपके लिए, बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे। आप अगर $100 intern.com पे चले जाएँ, 100intern.com, या एक और वेबसाइट है interns.biz, हमारी नई वेबसाइट, उस पर चले जाएँ। वहाँ पे वीडियो है कि इंटर्न को कैसे हायर करना है, काम कैसे कराना है। और अगर आपका कोई किसी को हायर कर रहे हैं तो दूसरा वहाँ पे कोर्स है, फ्री है, कि ये देख लो कि काम कैसे करना होगा। वो दोनों कोर्सेज हमने बना के डाले हैं। तो आपने काम करने वाले हैं या काम कराने वाले हैं, ये ज़रूरी है कि आप जाने कि पाकिस्तानी से काम कैसे कराते हैं। अगर आप 20 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में काम कैसे कराना है। पाकिस्तान में बार बार पूछना पड़ता है, कभी बिजली चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये शुरू में आपके लिए बहुत उलझन का काम है, 2-3 महीने बहुत उलझन का काम है। तो आप क्या करें, अपने किसी छोटे बच्चे के लिए भी रख दें, इस तरह भी है, अपनी बीवी के लिए रख दें, अपनी अम्मी के लिए रख दें, लेकिन असिस्टेंट ज़रूर रखें। और आप देखें जब बच्चा ट्रेन हो जाए तो आप अपने पास ट्रांसफ़र कर लें। ये काम आएगा आपको। आप जो भी जॉब करते हैं बाहर, उसको वो जॉब की ट्रेनिंग देते हैं, वो आपकी जॉब करा करेगा, आप बैठ के आराम से ऐश करें, कुछ और कर लें, 2 जॉबें कर लें। लेकिन ये बिज़नेस है पूरा जो नया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ये बहुत आराम से कर सकते हैं। तो बस मुझे ये समझाना था, आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि आप ये काम शुरू करें। अगर आप हमारे साथ मिल के करना चाहते हैं तो हमने एक इनक्यूबेटर बनाया है जिसमें हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे पाकिस्तान में। आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के साइट पे हैंडल करें। यहाँ के लिए हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, आपके साथ पार्टनर करेंगे। तो वो जॉब इनक्यूबेटर के नाम से बनाया है हमने। हम चाहते हैं कि 100 मिलियन लोग जो यहाँ जॉब करते हैं वो ऑनलाइन जॉब करें, उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं। तो हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है पास हो जाएं, हम कोशिश करते रहेंगे। तो उसको भी आप उसको भी साथ भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अपना शुरू करना चाहें अपना शुरू करें, आइडिया ओपन है। किसी स्कूल के साथ पार्टनर कर लें, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर कर लें, उनके HR डिपार्टमेंट से बात कर लें, वो आपको बंदे देते रहेंगे। ज़्यादातर लोग काम नहीं करते, तो ये एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है। आप देना शुरू करेंगे, पैसे थोड़े से ज़्यादा दे दें आप, क्योंकि बाहर बैठे हुए, $100 पाउंड की जगह 200 पाउंड दे दें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बंदा अच्छा मिल जाएगा आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।